ऐसा कुछ नहीं। अरे एक बात तो बताओ भाई साहब, नाम तो आपने बताया नहीं। अमन सिंह राणा। अमन सिंह राणा जी, इतनी बड़ी जो खाई पट गई है बीच में, बहुत बड़ी खाई है, कैसे भरी जाएगी? और देखो जो राजनीति वाले लोग हैं ना, तो वोट चाहे बटेंगे कटेंगे। अभी बात आई थी ना, भाई कौन तो बट रहा कौन कट रहा, तुम्हें तो वोट चाहिए। इस परिभाषा को कैसे बदलेंगे आप लोग? देखो सर, तो राजनीति है। अब भाई ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा क्यों रहा? पहले नहीं यहाँ से बसे थे लोग बाग, पहले भी हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, अब भी इकट्ठे रहेंगे। तो खाम खाएंगे वो है जी, ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। देख लो कितना सम्मान कर रहे हैं। ये राव साहब है, अभी बता रहे थे कि रणखंडी वाला हमारे 12 में है, तो कितना प्यार है वो 12 भी कहाँ बदल गई? इससे पहले भी तो 12 थी। अब कहेंगे हमारे उसका नहीं है, उसका मुसलमान है फलाना। जब हमारे बड़े पुरख एक रहे, अभी इतिहास था, तो राव साहब ने पहले में कहा भाई कोई झगड़ा ना कर भाई, हम ये सारे हमारे भाई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सब भाई हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, कितने साल हो गए झाड़ू लगाते लगाते? बहुत दिन हो गए। हाँ जी, मस्जिद की बात मुझे बहुत दिन हो गए। और रिश्तेदारों को पता चल गया, बोल रहा है वो तो भाई मस्जिद। रिश्तेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बढ़िया बता मैं। कभी मन में नहीं आया कि भगवान नाराज हो जाएगा मस्जिद में झाड़ू लगाने से? वो भगवान नहीं है, अल्लाह भी तो भगवान है। अल्लाह भी तो भगवान है जी। यही तो सारी लड़ाई है कि उसे बैठ रहे को अल्लाह वो भगवान, वो अल्लाह वो भगवान। कैसे हो गया? अल्लाह भगवान एक नहीं है। एक समझ में नहीं आई आपकी बात, जो समझाना चाह रहे लोग सियासत वाले। सियासत वालों गलत है जी। आपको मैं सैनी जी कह रहा है या आपका नाम ले रहा, तो एक ही तो चीज़ होगी जी, हो आप एक ही। तो ऐसे वो अल्लाह एक है। मन करता है झाड़ू लगती है। बहुत जी लगा जी। अब कावड़े ले गए, तमाम लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा बहुत बढ़िया लगा जी। मिठा ले गए, घेवर ले गए, कोई केले ला रहा, कोई सेब ला रहा, कोई जूस ला रहा। बहुत आनंद आ रहा। मुझे पता चला आपने बहन भी बना रखी, मुस्लिम और राखी बांधती है आपको। और अच्छा बेटी है? हाँ। बेटियां बना रखी है आपने? बेटी है जी, एक नहीं कहीं बेटी जी। नहीं बेटी है? मेरे तो सारी बेटी है जी। कितनी है नाम बता दो, दो चार। बहुत है जी, सारी बेटी मेरी तो। अरे हेलीकॉप्टर बात में कैसा, वो थोड़ी कहानी देखो एक बात और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों के लिए विशेष रूप से बताना चाहूंगा। ये ठाकुर समाज का वो परिवार है जिन्होंने अपनी एक बहन की विदाई या उसकी भात न केवल दिया, हेलीकॉप्टर में विदाई की है। हेलीकॉप्टर में बिठा के सम्मानजनक तरीके से जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुई लड़की है उसे भात भी दिया है, उसको विदाई भी की गई है। क्या मामला था, थोड़ा बताएं। मामला है जी, बेटी है हमारे यहाँ। बेटी तो है, भाइयों ने दिया, भाइयों ने हेलीकॉप्टर दिया बात में। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा। हेलीकॉप्टर में बिठा के विदाई करी? हाँ जी, बहुत विदाई करी हेलीकॉप्टर में बैठा के अपनी भांजी को। मेरी दोस्ती थी वहाँ, तो बहुत अच्छा लगा जी। और सारे समाज को अच्छा लगा, बहुत सुकून नहीं लगा। फूंको जाओ अपना दिल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पे। कहें लोग बाग ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा, बहुत बढ़िया करा जी। अपने अपने दिल तो पूछो। लोग बाग क्या है ना, हाँ क्या है जी, सबसे बड़ा लोग बाग कहते हैं जी लोग बाग, लेकिन उससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग कह रहे भाई थारे पे गंगा जल छिड़ गए, हम लोग अपने हमारे पे गंगा जल छिड़को, अपनी बुद्धि में गंगा जल छिड़को। मुसलमान भाइयों की तरफ से भी फरमान है कि आपको कलमा पढ़ावे, ऐसा फरमान मिला आपको? नहीं जी, कोई नहीं मिला ऐसा। लोगों ने कह दिया गंगा जल करके शुद्धिकरण करेंगे आप। हाँ, तो मैं मूर्ख आदमी है, कहो जाओ कुछ उससे कोई हमारे पे कोई फर्क पड़ रहा। कितने मिले ऐसे मूर्ख जो शुद्धिकरण करना बजट मिल जाए वो तो आपको सारा पता जी, कुछ ना कुछ तो मिल जाए। इक्का दुक्का एक दो, सारे नहीं है, सारे नहीं है। चलिए मैं अब आपको जो है उस व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो वास्तव में ईमानदारी से वो इनका बेटा है। और ईमानदारी वाली बात यह है, जो खुद में एक पूरा हिंदुस्तान संजो कर चलता है। गंगा जमुना तहजीब अगर कहीं देखनी है इंसानियत के रूप में, तो मैं उस भाई के पास जा रहा हूं जो भोले की कावड़ भी लाता है, भोले के सावन में व्रत भी रखता है, लेकिन साथ साथ इसके रमजान में रोजे भी रखता है। भाई कितने रोजे रख लेते हो आप? हर जुमा, महीने के हर 5 जुमे। आज आप बाजीबार 4 जुमे के हर जुमे रखता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हनुमान जी बालाजी महाराज का व्रत, और प्रतिदिन भूमिया पे मंदिर भोलेनाथ के और जहावीर गोगा पे पूरे गांव में। इतने बड़े हम हिंदू भी है, कोई ये सोचता हो कि भाई जुमे, लेकिन हम वैसे हम भगवान राम को और भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं। कभी भोलेनाथ या श्री राम भगवान ये नहीं कहते कि नफरत फैलाओ के उसे मानने से वो हो जाएगा। हम सम्मान करते हैं दिल से। अच्छा नाम क्या आपका? नाम तो बताया नहीं आपने। शेखर राणा। नाम शेखर राणा है, नाम वो बड़ा नहीं है, रोजे जो रखते हैं? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी नाम में चल रहे रोजे भी। हाँ भगवान। एक बहुत बड़ी बात आती है, रोजे रखने के लिए कुछ रिवायतें होती हैं। हम लोग तो ये हिंदू लोग हैं और जाके जब मंदिर में जाते हैं व्रत खोल लेते हैं, तमाम कर लेते हैं। लेकिन रोजे रखने के लिए एक रिवायत होती है, सुबह 4 बजे सेहरी के लिए उठना पड़ता है, शाम को जो है इफ्तियारी करनी पड़ती है। तो अपने परिवार में वो सब व्यवस्था कैसे करते हैं आप?
शहरी तो मैं झूठ नहीं बोलता, शहरी तो हो नहीं पाती क्योंकि सुबह की आदत है। मुस्लिम भाइयों को तो आदत है खाने की, लेकिन मुझे आदत नहीं है, तो मैं ऐसे ही निर्जल रहता हूँ। पूरे दिन निर्जल, कुछ भी नहीं खाना, सेरी भी नहीं करना। और अभी काशी का व्रत था, निर्जल व्रती रहा हूँ, शनिदेव महाराज के व्रती रहता हूँ, सोमवार का भोलेनाथ का, हनुमान जी महाराज का, हर चीज को। अगर सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, अगर मेरे सामने मैं गाड़ी चला रहा, बाइक चला रहा, तो ईश्वर से डर के अगर गलती से ही मेरी नजर ना पड़ी तो मैं कोई मजार, कोई मंदिर या मस्जिद या शमशान घाट या कब्रिस्तान छोड़ दूं। अगर रविदास मंदिर या कोई भी पवित्र स्थल आता है तो मेरी गर्दन झुकती है। राणा जी, एक बात आपने नहीं बताई, जब हम या मुसलमान भाई रमजान में रोजे रखते हैं तो या कलमे पाक पढ़ते हैं या और चीज़ें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तस्वीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो तमाम चीज़ें आप पढ़ते हैं, लेकिन आप रमजान में इबादत कैसे करते हो, पूजा कैसे करते हो उस खुदा की जिसके लिए आप ये रोजे रहते हैं? हनुमान चालीसा और शनि चालीसा मेरे कंठस्थ याद है। मैं अपने भगवान को, राम को, भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप ये करता हूँ। रमजान और रोजे में भी आप उस भगवान को मानते हैं जो भगवान जो है हनुमान चालीसा, हनुमान जी को मानते हैं, भगवान शनि देव जी को मानते हैं, तमाम लोगों को मानते हैं, लेकिन आस्था आपकी रमजान के साथ साथ रोजे में? हाँ, मैं तो मजदूरी कर रहा, भगवान देगा। मजदूरी को कैसे देगा? बात करते हैं इनके बड़े भाई से, और ये वो रिवायतें, उस परिवार की रिवायतें जो इनके कंधों पे है, इस भाई के कंधे पे जो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ना केवल मस्जिद की बात है, बात इंसानियत की है। इस इंसानियत को आप निभा कैसे रहे हैं जो रिवायतें पापा ने शुरू की है? सबसे बड़ी बात तो आप ये बता, हम जो हैं राम के वंशज हैं, और श्री राम को जो है पुरुषोत्तम राम कहा है, पुरुषों में सबसे उत्तम उपाधि दी गई है। और उत्तम आदमी जब होगा जब वो हर धर्म को, हर बिरादरी को, हर मजहब को मानेगा। उत्तम वो नहीं होता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। राम के हम पद चिन्हों पे तो चलते हैं, श्री राम, ये राम को हम भी मानते हैं। हनुमान चालीसा हमारे कंठस्थ याद है। सुंदरकांड का पाठ हमारे घर प्रतिदिन होता है। आपने छोटे भाई से पूछा कि आप कैसे करते हैं, केवल हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम शनि चालीसा पढ़ते हैं, हम परमात्मा को, उस अल्लाह को उसी रूप में मानते हैं। भोले शंकर, हे परमात्मा, तेरा रूप अलग अलग है लेकिन तू है एक। ये हमारे व्रत के लिए है। हे कुदरत, अपने रोजे भी इसी बात पे, इस बात को रख के ही रोजे रहते हैं। राणा जी, ये जो रिवायतें आपकी है, हिंदू मुसलमान वाली और मस्जिद मंदिर वाली जो रिवायतें हैं, जो रमजान के रोजे की और व्रतों की जो रिवायतें हैं, जो हाल फिलहाल में कावड़ डलाने की जगह कावड़िया बनने की रिवायतें हैं, क्या ये आपकी रिश्तेदारी पे, आपकी मिलने जुलने वालों पे ऐसा नहीं सुनने को मिलता होगा, बोले यार तुम तो मुल्ला बन गए, तुम तो मुसलमान बन गए, तो कैसा महसूस करते हैं? ऐसा अभी पापा ने आपने बोला है कि भाई तुम्हें छिंटा देना पड़ेगा गंगा जल का, तो ऐसा कुछ होता है सामने आपके? होता है कुछ %, लेकिन मैं आपको बड़े भाई बता दूं, सैनी साहब, सबसे बड़ा क्या है, एक हमारे यहाँ कहावत है, जैसे को तैसा। जैसे हम हैं ऐसे ही हमें रिश्तेदार मिले, ऐसे ही हमें यार मिले। आप देख लो, हमारे सांसद हैं माननीय श्री हरेंद्र मलिक जी, बड़े भाई समान भाई पंकज मलिक जी, उन्हें पता चला कावड़ लेके पूरी एजेंसी खोल दी, चाबी हमें ही दे दी। तो ये होता है जैसे को तैसा। जैसे हम ऐसे हमारे मेड़ी। हमें इस टाइप के बहुत कम मिलते हैं जो ये, क्यों गलत होंगे तो उनके साथ हमारे संबंध नहीं चल पाते। यदि रिश्तेदार भी गलत है, भाई तू अपने घर राजी। आप ये देखो, रस खान थे, मुस्लिम थे, श्री कृष्ण भगवान थे, एक उदाहरण है, परमात्मा है श्री कृष्ण भगवान। मथुरा धाम को दुनिया मानती है। वहां का जो मत है किताबों का कि रस खान को पुजारियों ने कह दिया, भाई तू तो मुसलमान है, चला जा। अगले दिन जो मुहूर्त देखी तो श्री कृष्ण जी उस रस खान के कपड़े पैरों खड़े। अरे जी, परमात्मा जी ने सृष्टि रची, उसके यहाँ राम रहीम का भेद नहीं, तो हम क्यों करें, हम तो उसके पुतले हैं। लेकिन बाद की आपने बात नहीं बताई, जब मुगल आए थे तो पूरा विरोध जो ठाकुरों ने किया था। और ठाकुर का मतलब पता क्या होता है, राजपूत का मतलब पता क्या होता है, बड़ी बड़ी मूछे, चेहरे पे जो है लालिमा, लड़ाई, ये वो। तो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था वो ठाकुर समाज ने किया था। क्या वो चीजें आपको याद नहीं आती? आती है, लेकिन आप गहराई में जाओ, आप समझदार आदमी हैं कि आप लोग वो हैं जो एक तस्वीर है। हमारे जो पत्रकार बंधु होते हैं आज के युग में, ये कवि का काम करते हैं। कवि जिसने जहां पहुंचा नहीं रवि, वहां पहुंच गया कवि। आप देखो, महाराणा प्रताप थे,
एक वीर योद्धा थे। पहले तो मैं आपको बता दूं, राजपूत का मतलब होता है लाज का पूत। क्षत्रिय कहा गया है जो छत्र बनकर दूसरों की रक्षा करे, वो राजपूत होता है। जो मार काट करे वो राजपूत नहीं होता। वो यदि वो लड़े, महाराणा प्रताप के जो मुख्य सेनापति थे वो भामाशाह थे। हाँ, वो मुस्लिम ही थे, वहां भी भेद नहीं था। लड़े, गलत और सही के लिए लड़े। महाराणा प्रताप लड़े, मुगलों से लड़े, लेकिन उनका इतिहास पूछो वो मुगले आए कहां से? और हमारे यहाँ के मुसलमान तो हमारे हैं, भाई हैं। ये देखो भेद है शिया सुन्नी का। सुन्नी का मतलब है सुन के बने हुए। हमारे से ही तो ये मुस्लिम त्यागी हो गए तो हिंदू त्यागियों में से निकल गए, मुस्लिम राजपूत हो गए तो मुस्लिम राजपूतों में से निकल गए। ये तो एक हमारी तस्वीर है। वो जिनके लिए युद्ध लड़े, जिनका लोग उदाहरण देते हैं, वो उनके लड़े जो देश विरोधी रहे। हिंदू मुस्लिम से तो वो लड़े ही नहीं, वो उनसे लड़े जिन्होंने भारत को लूटना चाहा। क्या मोहम्मद गोरी की तुलना आप इनसे करोगे क्या? और जो बाहर से आया उससे क्या तुलना करोगे? अब जब आप ये मान लो, पाकिस्तान में भी तो मुस्लिम है, लेकिन हमारे यहाँ के मुस्लिम सूफियान कुरैशी, एक भारत की जांबाज बेटी, उसने तो नहीं देखा तो मुसलमानों को मार गई। उसने केवल ये देखा कि हिंदुस्तान मेरा है। यही चीज हम देखे, हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान ही हमारा है, न कि हिंदू मुस्लिम। भाई कावड़ में आए हैं आप लोग, और कई बार तो ये होता है कि अभी पिक्चर आ रही है सोशल मीडिया पे, तमाम पिक्चर आई है कि जय कोई कावड़ वाला कावड़ लेके जा रहा है, मुसलमान हल्का सा टच हो गया तो सर पे टोपी होनी चाहिए, मुंह पे दाढ़ी होनी चाहिए, हंगामा मचा दिया। मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ से कावड़ मार्ग निकलता है। मैं बात जो है उत्तराखंड की करता हूँ। और ये पिक्चर आज की नहीं है, तमाम पिछले कई सालों से है, जब से सोशल मीडिया का जमाना है, कि मुसलमान ने टच कर दी और वो अपवित्र नहीं खंडित हो गई और पूरा हंगामा। मंगलोर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। आप तो यहाँ पे जाए, इनका सम्मान करने आए हैं मुसलमान होने के बाद में भी। हमें तो बड़ी खुशी हुई साहब, हम इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। ये एकता की मिसाल है। हमारे एरिया की चरथावल विधानसभा से इनका गांव आता है और ये वहाँ की एकता की मिसाल है, जो सदियों से हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल चलती आ रहे हैं। वो इन शख्सों को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई। हमें जब मालूम हुआ आज ये मुजफ्फरनगर से गुजरेंगे तो हम सुबह से ही तैयारी में थे कि भाई आए, भोले आए और हम इनका स्वागत करें। और हम सुबह से इंतज़ार करते करते लगभग इनसे 2 बजे हमारी मुलाकात हुई और हम जब से अब लगभग 9:30 बजने वाले हैं, हम इनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमें बहुत खुशी मिली है, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाई मिले, हमें अच्छा लगा सर। डर नहीं लगा जो आपको फतवे देते हैं कि कहीं फतवा ना निकल जाए कावड़ियों को? अच्छा, नहीं सर, कावड़ियों की सेवा में लग रहे थे कावड़? ऐसा है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना कोई फतवा आएगा। जब हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के लिए हम आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें हम कोई फतवे की जारी नहीं करेगा हमारे लिए। हमें तो अच्छा लगता है। हमारे से ऊपर से भी कहा जाता है भाई आप आपस में अच्छाई बनाए कर रखें, और इनसे ज़्यादा अच्छाई हमें कौन मिलेगा? जो हमारी मस्जिदों को साफ़ कर रहे, जो हमारे साथ दिन रात मिल के बैठ के बातचीत कर रहे, हमारे साथ खा रहे पी रहे, हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ जाहिर कर रहे, तो इससे अच्छी मिसाल हमें क्या मिलेगी? हमें कौन फतवे जारी करेगा इस पर? नहीं, फतवा जारी का डर है? नहीं, हमें और घर वालों का? नहीं, और घर वालों का जब घर से निकल बोले कहाँ गए थे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। घर वालों को तो बहुत ज्यादा खुशी होगी कि जब पता लगेगा कि वे भोलों की सेवा कर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमें बहुत खुशी हुई और घर वाले भी खुश रहेंगे। घर वालों को खुशी होगी इस बात को लेके कि कावड़ियों के बीच में गए थे, कावड़ वालों की सेवा कर गए, भोलों की सेवा कर गए, ये इस भाई का कहना था। लेकिन हम बात करेंगे इस भाई के, जिसके दिल पे, जिसके सीने पे हिंदुस्तान बसता है और जो काफी समय से तिरंगा लेके इस बात के लिए खड़ा है कि मैं इन भाइयों के पास आऊं, और इन भाइयों के पास आए भी थे, संपर्क किया गया। इन्होंने कहा कि ये मौका, इस हिंदुस्तान के पिक्चर का मौका मैं गंवाना ही नहीं चाहता, और साथ साथ चल दिए इनकी सेवा करने के लिए, सम्मान करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे राव साहब? आप बिरादरी भी एक ही है, मैं गलत तो नहीं हूं? भाई भाई है? कौन है भाई भाई कौन है भाई? भाई 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 का करने के लिए आए? बिल्कुल बिल्कुल। वो भाई जो हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर है, वे भाई, ये भाई नहीं, ये एक हिंदुस्तानी वो सच्चाई है, वो तस्वीर है जो असली हिंदुस्तानी है, असली हिंदू है और असली भाई है। भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं, और आप तो बिरादरी से भी एक ही है, जैसा आप बता रहे थे, रास्ते में बता रहे, अभी बता रहे हैं। तो मन में क्या है? बाग बाग हो रहा है अपने भाइयों को मिल के आज, जब इस हालत में मिल रहे हैं आप? क्या मन में क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत उत्साहित मन है। और मैं देवबंद से काफ़ी लंबा, जहाँ मैं मुजफ्फरनगर में यहाँ पे
पूरा कावड़ का एक माहौल है, एक ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन उस माहौल में जब मैं टोपी लगा के गुजर रहा था तो बड़ा है कि यहाँ तक सफ़र तय करना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल सफ़र रहा। ये एक मुश्किल सफ़र, लेकिन जिस वक्त मैं अपने भाइयों के पास और अपने चचा के पास आया तो ये सफ़र मेरा बिल्कुल कामयाब सफ़र हो गया। और इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि वाकई एक अच्छे हिंदुस्तान की तस्वीर, एक खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर यहाँ से देखने को मिलती है। जो एक काम कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मस्जिद और मंदिर, जो मस्जिद मंदिर के बीच में नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे चचा रात दिन जैसे सुबह उठते हैं मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, इसी तरीके से अगर आप पंजाब में जाएंगे पता नहीं कितनी लावारिस मस्जिदें पड़ी हैं जिनके हिंदू भाई रेख देख कर रहे हैं। इसी तरीके से मंदिर पड़ी हुई हैं जिनकी रेख देख मुस्लिम भाई कर रहे हैं। जो नफरतीवादी लोग हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, नफरतीवादी लोग, आप समझिए, वो ना तो मंदिर का हो सकता है ना वो मस्जिद का हो सकता है। नफरतवादी लोगों की सोच, ना अगर कोई मंदिर से नफरत कर रहा है, नफरतवादी सोच का, मैं खासकर मुसलमान कहता हूँ, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मस्जिद का भी नहीं हो सकता। और जो हिंदू मस्जिद से नफरत कर रहा है, मस्जिद तोड़ने की बात कर रहा है, वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक नफरतवादी हो सकता है। किसी भी अगर जो भी मजहब को मानने वाले हैं, हिंदू कहते हैं सनातनी हैं, अगर सनातनी धर्म में, जो इनके धर्म में, पवित्र धर्म में कहीं भी एक भी लफ्ज़ मुझे उठा कर दिखा दे कि इनका मस्जिद तोड़ो, अगर मस्जिद तोड़ने की कहीं बात लिखी होगी, किसी के धर्म का अपमान करने की बात लिखी होगी, तो मैं इसी टाइम अगर कोई साबित कर दे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं और पूरे दुनिया देश में चैलेंज कर सकता हूं इस बात का कि ऑन द टेबल पर बैठिए और बहस करिए, लेकिन नहीं मिलेगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो भाई काम कर रहे हैं, हकीकत में ये एक सच्चा हिंदू और अच्छे हिंदू की एक मिसाल पेश है। और लगातार इनकी वीडियो आ रही हैं, ये वीडियो ऐसे नहीं आ रही हैं। आज इनके स्वागत में तमाम हमारे भाई, जो ये तो इनके पड़ोसी हैं, आलम भाई सभासद हैं, तो तमाम ऐसे मुसलमान भाई, मैं देवबंद से खुद चल कर आया हूँ, क्योंकि देवबंद भी एक हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की है। देवबंद वो सरजमी है जहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए रेशमी रहमान की तहरीक चली थी, तो उस धरती से मैं आया हूँ। और ये एक मैसेज देना आया हूँ अपने समाज के लोगों के लिए भी कि आप भी बढ़ चढ़कर अपने हिंदू भाइयों का, जो सही हिंदू हैं, जो आपसे मतलब देखते हैं कि नहीं है, उनका आपस में प्रेम, जो हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर है, इनसे सीखने को मिलती है। बस यही मेरी बात है। ये आपकी बात है, लेकिन ये सियासी लोग तो कुछ और पाठ पढ़ाते हैं और वो पाठ जो है लोग बाग सीख भी जाते हैं आराम से। हो सकता है ये लोग ना सीख पाए हो, उस पर्दे से, उस पिक्चर से आप बाहर हो, लेकिन तमाम हिंदू मुसलमान तो सीख रहे हैं ना, उनके क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, ख़ासकर आपकी जो मीडिया है, आप लोकल मीडिया है, जो राष्ट्रीय लेवल की मीडिया है, आप उनके न्यूज़ चैनल डिबेट उठाकर देखें, उनका धंधा है, गोरख धंधा है, सिर्फ वह बहस करेंगे हिंदू मुस्लिम के नफरत पर, हिंदू मुस्लिम के मामले में बहस करेंगे, उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनके चैनल प्रोग्रेस करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करते हैं। और उनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, एक इनके पीछे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो जालसाजी कर रहा है कि आप नफरत बांटिए, और उस नफरत का फ़ायदा कुछ राजनीतिक दलों को होता है। वे राजनीतिक दल इस नफरत का फ़ायदा उठाकर बांट दिए गए हैं, किसी को हिंदुओं में बांट दिया गया है, मुसलमानों को बांट दिया है, दलितों में बांट दिया गया है, सबको अलग अलग बांट के रख दिया गया है। कोई अगर किसी समाज के एक जगह वहाँ को निकलना हालत बहुत दुर्भर हो जाता है। अगर आप किसी एरिया में जाएंगे, अगर आपको दिख गया फला दल से है, तो आप वहाँ क्या बताएंगे, कैसे निकलेंगे आप वहाँ से? अरे आप हिंदुस्तानी हैं, इंसान हैं, आप अपना दिल बड़ा करिए और अपनी सोच को बड़ा करिए, और जो भाईचारा है, जो देश है, जो असल देश बनाना अगर आप चाहते हो, इस देश के आप अगर सच्चे हितैषी हो, अगर आप इस देश से देशभक्त हो और प्रेम करना चाहते हो, राष्ट्रभक्त हो, तो आपको ऐसी मिसाल पेश करनी पड़ेगी जैसी अमन राणा भाई और हमारे चचा भाई जो लगातार मिसाल पेश कर रहे हैं। और इसी तरीके से मुस्लिम भाई भी हैं बहुत, जो इस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं। जब ये राष्ट्र बनेगा और एक राष्ट्र के, एक अच्छे राष्ट्र की सबके साथ सबके विकास, जो सिर्फ वादों से नहीं, जो बिल्कुल धरातल पे ज़मीन पर उतर कर काम करने की ज़रूरत है। बात करेंगे भाई से, क्योंकि भाई ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जो है हिंदुस्तान बनाना है तो हमें जो है एक दूसरे की रिवायतों को लेकर चलना पड़ेगा। भाई नाम जान सकता हूँ आपका?
इरशाद अंसारी। इरशाद अंसारी साहब मुस्लिम है, ये तो पक्की बात है मुस्लिम है, लेकिन भोलों का सम्मान करने के लिए आए हैं आप तो, उस रिवायतों को आगे बढ़ाने के लिए आए जो बाबा दादा की रिवायतें थी हमारी, लेकिन बीच में जो कमियां आई हैं। मुजफ्फरनगर में बात करता हूँ, मुजफ्फरनगर में ये कवाल कांड हुआ था 2013 में, बड़े दंगों से रूबरू है मुजफ्फरनगर। हिंदू मुसलमान दुश्मन हो गए थे और कुछ लोग बेघर भी हो गए थे, याद है वो चीज़ें। लेकिन आप तो आगे कदम बढ़ा रहे हैं भाईचारे में, आप तो कदम बढ़ा रहे हैं उस हिंदुस्तान की नई पिक्चर लाने में, उस तस्वीर लाने में जो वास्तव में सच्ची तस्वीर है। कैसा लगता है जब इन भाइयों का आप स्वागत करने के लिए आप आए हैं एक मुसलमान होने के नाते? जी बहुत अच्छा लगा, हमें जैसा पता लगा बोले आने वाले 12 बजे हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके थे, आगे इनके साथ गले मिले, बहुत अच्छा लगा और इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं हम। मुजफ्फरनगर से वास्ता रखते हैं आप? चरथावल से। चरथावल मुजफ्फरनगर में आता है। कवाल कांड झेला है, पूरी याद है, सबको याद है। अभी 2013-14 के चुनाव की बात है, वो एक दौर और ये एक दौर। बेहतर हिंदुस्तान की तस्वीर कौन सी लगती है? बेहतर ये लगती है जी, हमारे यहाँ पहले भी भाईचारे से रहे, 2003 में कोई दंगा नहीं हुआ, हमारे यहाँ मिलजुल के रहते हैं, हर त्योहार मनाते हैं, एक साथ मिला मनाते हैं त्योहार हम मिल। संदेश से क्या देना चाहेंगे? आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, हिंदू भाई को सम्मान करने के लिए आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जब कावड़ निकल रही है हमारे रिवायतों से, हमारे रास्तों से? भाईचारा का संदेश देना चाहेंगे जी, हम मिलजुल के रहेंगे सब भाई। कैसे बनेगी ये तस्वीर? ऐसे ऐसे लोग तो नहीं चाहते, राजनीतिक लोग तो नहीं चाहते, उनको तो वोट, उनकी तो रोटियां सीख रही हैं, वोट की रोटियां सीख रही है। आपस में हमें कैसे रहना पड़ेगा? जैसे अब हम स्वागत करने के लिए ऐसे मिलजुल कर रहना पड़ेगा जी हमें। हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है? भाई भाई है जी हम। भाई बात करते हैं, सभासद है हमारे ये चरथावल से, और सम्मान देने के लिए अपने इन भाइयों को आए हैं मुजफ्फरनगर में। जी भाई कैसा लगा जब आप तो राजनीतिक लोग हैं, आप तो सियासी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कैसा लगा है एक कदम आगे बढ़ाया? क्या डर नहीं है कि वो वोट ना कट जाए, मेरे वोट न कट रहे हैं मुस्लिम भाइयों के? क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? पहले तो मैं आपका सैनी जी स्वागत करना चाहता हूँ, आपके चैनल के दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं सैनी जी आपसे बता दूं, आज मैं इस परिवार को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बता रहा हूँ, और मैं भी आज आप कह रहे हो कि आपकी वोट कट जाओगी, वोट कटने की बात डर रहता है, ये तो डर रहता है सियासी लोगों को, वोट की तो राजनीति होती है। मुझे इस बात का कभी कोई डर नहीं रहा था। मेरा परिवार पिछले 20 सालों से लगातार सक्रिय राजनीति में, लगातार अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग, और हमारे वार्ड में करीब 150 वोट हिंदू समुदाय की पड़ती है। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदू चेयरमैन भी हमारे यहाँ लड़ते हैं, मुस्लिम चेयरमैन भी हमारे लड़ते हैं, हम निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, हम पार्टियों से भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारे वार्ड का 100% हिंदू हमें हमेशा वोट करता। अभी मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ था, मेरी मम्मी जो है उपचुनाव पहले सभासद थी, आम चुनाव में मेरी मम्मी सभासद चुनी गई थी। अब मेरी पत्नी उसके 1 साल बाद जो पिछली जुलाई में सभासद चुनी गई थी। जब मेरी मम्मी चुनी गई थी तब भी हमें 100% हिंदुओं ने चुनाव में वोट किया था, और इस बार मेरी पत्नी चुनी गई है तो तब भी जो है 100% हम लोगों को हिंदुओं ने वोट दिया। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो है एक अलग जगाने के लिए अपने राहुल भाई और हमारे चाचा जी हैं अमन जी, उन लोगों के हमने किस्से देखे भी हैं, सुने भी हैं, बड़े भी बताते हैं, क्षेत्र बताता है, गवांड बताता है, हम लोग देखते हैं रोजाना। हमारे क्षेत्र का गांव पड़ता है, हमारे समाज का, हमारी बिरादरी का न्यामू गांव पड़ता है, वहाँ की भांजी इन लोगों ने अपनी बहन बना रखी उसकी मम्मी को, उसकी शादी में भी इन्होंने भात भी दिया। भात के तौर पर विदाई कराने के लिए स्पेशली बड़ी भागदौड़ करने के बाद इस समय में जो आज हिंदू मुस्लिम ऐसा माहौल एक क्रिएट कर दिया है राजनीतिक लोगों ने, उसके बाद उस मुस्लिम बेटी को जो है इन्होंने हेलीकॉप्टर से विदाई कराकर एक समाज में मैसेज देने का काम किया, पूरे क्षेत्र को मैसेज देना काम किया। वैसे तो हमारा चरथावल क्षेत्र 2013 दंगों की आपने बात की, और पुराने दंगों की बात की, हिंदू मुस्लिम जो है झगड़ों की बात की, हमारा क्षेत्र पहले से ही इस मामले से अछूता रहा। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान त्यागी आपस में इस तरीके से रहते हैं कि हम लोगों को ये जानकारी है कि हमारे पूर्वज कौन से परिवार के हिंदू त्यागी हैं, हमारे पूर्वज कौन से परिवार के हिंदू त्यागी थे। आज भी हम लोग आपस में इस तरीके से पारिवारिक रूप से रहते हैं, साथ में एक साथ त्यौहार मनाते हैं। राहुल भाई हमारे यहाँ आते हैं, हम राहुल भाई के यहाँ जाते हैं, अमन ताऊ जी हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। सब लोग पूरे क्षेत्र में जो सांप्रदायिक सौहार्द, ताकि इन लोगों ने एक मिसाल स्पेशली बनकर खड़े हुए हैं। और अब आज
ये कावड़ के हमें सूचना लगी थी, सूचना मिली थी। सब लोग यहाँ काफ़ी लोग चरथावल से, लड़वे से, न्यामू से, कुलेडी से, हमारे करीब करीब 10-12 गांव से मुस्लिम लड़के, मुस्लिम युवा इन बापू बेटों का, और हमारा एक भतीजा भी कावड़ लेकर आ रहा, छोटा बच्चा, उसका स्वागत करने के लिए हम लोग खुशी खुशी आए हैं। मैं छोटे छोटे 2 सवाल आपसे करना चाहूँगा, छोटे और सूक्ष्म आपसे जवाब लेना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपने दंगों की बात की है, दंगों की बात में आपने अपनी बात जोड़ी है। कमाल कांड की हम बात करें, बहुत बड़ा कांड रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अगर माना जाए तो। और वो रिवायतें भी रही हैं, हिंदू मुस्लिम तमाम वो चीज़ें सबने पिक्चर देखी, कोई उससे अछूता नहीं है। एक भ्रांति है लोगों में कि कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है मदरसों में मुसलमानों को, लेकिन वो कट्टरता अगर वास्तव में सही चीज़ है, वो सही बात है, वो कट्टरता कहाँ चली जाती है जब हम लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए। और वो लोग, सियासी लोग, जब हमारे में बंटवारा करते हैं जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, धर्म के नाम पे, सच्चाई क्या है? सच्चाई है, मदरसों के खिलाफ पिछले कुछ समय से एक भ्रांति फैलाई गई है। मदरसों में कट्टरता कभी सिखाई ही नहीं जा सकती। मदरसों में तो बच्चों को जो है पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, दीन की पढ़ाई सिखाई जाती है। हम लोग सियासतदानों के चक्कर में आके, उनकी बातों में आके जो है ये कट्टरता, हिंदू मुसलमान, ये सब सीख रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान लेकर हम लोग हिंदू मुसलमान में फंस रहे हैं। अब वास्तव में समाज ऐसा नहीं है। वास्तव में समाज तो ये जो आज हम लोगों ने दिखाया, जो हम लोग सब मुस्लिम लोग इन हिंदू परिवार का, कावड़ियों का, भोलों का स्वागत करने के लिए यहाँ मुजफ्फरनगर में पहुंचे, ये वास्तविक भारत है, ये सच्चा भारत है। ये आने वाला भारत में जो है विकास के काम में लगेगा। अगर हम लोग हिंदू मुसलमान में फंसे रहे तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आपने बात की है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है और हर घर में चल रही है, ब्रांचें भी हर घर में है, हर बिस्तर पे ब्रांचें खुल गई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताई है, थूक देने की, खाने में मूत देने की वीडियो वायरल हुई है ऑलमोस्ट मुस्लिम समाज से। सच्चाई क्या है इस भारत को जब हम देखते हैं तो? सच्चाई यह है कि कुछ लोग हमारे यहाँ भी जहनियत खराब रखते हैं। कुछ लोग हिंदू समाज में भी जो है, जैसा अभी सब लोगों को, आप लोगों को समझ में, ये भी भोले आए हैं। सब लोग बड़ला में इनका स्वागत हुआ है, यहाँ मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज ने किया, नावले में कल इन लोगों का स्वागत करने की तैयारी चल रही है, ये भी भोले ही हैं। और कुछ लोग आपने मंगलौर में देखा, मुजफ्फरनगर में भी देखा, सी चौक पे ही जो एक परिवार, एक मुस्लिम युवा की बाइक तोड़ दी, उसकी पिटाई की गई। और ढाबे वालों की, कई लोग पैंट उतारने के, अब तो आजकल जो मुजफ्फरनगर में ट्रेंडिंग चल गया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो भाईचारे की मिसाल बनकर आए हैं। ये भाईचारे की मिसाल हमारे क्षेत्र में परिवार रहता है, हर मामले में अग्रणी रहता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बचकर हम लोगों को जो ये जो लोकल मीडिया, लोकल चैनल चल रहे हैं, इन लोगों को देखना पड़ेगा, इन लोगों को सुनना पड़ेगा। एक छोटी सी बात हम करते हैं उस भाई से जो पूरा हिंदुस्तान दिल में लेके चलते हैं। बहन बनाई हुई है, बहन की बिटिया की बड़ी शादी की है, तमाम बातें हो रही, तमाम चर्चा हो रही हैं। वो रिवायतें जो हिंदू मुसलमान की रिवायतें हैं, इस कलाई को कैसे संजोती है, इस कलाई को, इसकी जो सुंदरता है कलाई की, राखी के रूप में, वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। बहनें, अभी आप बता रहे थे कि विदेश से पूछ, भाई कावड़ उठा ली, गंगा जल भर लिया, ध्यान रखना, क्या चीज़ें हैं वो बताएंगे आप? बहुत ध्यान रखती है। मैं तो ये कहूँगा, बहन का नाम बताएंगे आप? बहन का नाम परवीन, जो हमारी बहन है। दूसरी का बहन का नाम सोनो, जो सरवट भी आई है। दोनों इतनी अपडेट लेते रहे। बड़े एक भाई है हमारे, बड़े भाई, वे बिल्डर है बड़े, सऊदी अरब में, अमजद भाई। दूसरे भाई कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर है, जावेद भाई। बहुत भौंकता, मतलब रात 11:30 बजे जब हम बड़ला रुके, तुम्हारी भब्बी जी का फोन आता है अपनी माता जी पे, यानी कि हमारी मौसी जी पे, कि माँ गर्म पानी नहीं दिया क्या? वो भाग का ही कहना गर्म पानी, मगर हमने तो बोला ही नहीं, क्या नहीं, अब तेरी भब्बी का फोन आया था उसमें का। इसलिए तो मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी जान है उड़ते परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। एक संदेश दिया है इस राणा परिवार ने, जो सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाता है मस्जिद में जाकर और कावड़ लेके आता है। जब कावड़ निकलती है सावन में, और स्वागत करने के लिए पूरा हिंदुस्तान का वो युवा सामने आ गया जिसको मुसलमान कहा जाता है, बड़ा सम्मान दिया है। अंतिम में
क्योंकि वीडियो में आप बने रहें। एक संदेश देने का जेडी न्यूज़ का प्रयास था। अंत में यही कहना चाहूँगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।